अत्याचार करता था, उनसे 2 गुना काम करवाता था और खाने में कुछ भी अच्छा नहीं देता था। अब ये बैल दोनों निकम्मे हो गए हैं, अब ये बिल्कुल काम के नहीं है। अरे नहीं जी, ये निकम्मे नहीं, बूढ़े हो गए हैं। मुझे लगता है आपको अब नए बैल अच्छे से नहलाकर साफ सुथरा करके और 1-2 दिन अच्छे से खाना खिलाकर इन्हें बेच दो। हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बैल कैसे हैं। वहीं राजू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी पूजा से कहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमने अपने दोनों बीमार बैलों का कितना इलाज किया हूँ, कुछ पैसे उधार लेके नए बैल लेके आता हूँ। अगले दिन राजू गांव के सेठ से पैसे उधार लेता है और फिर जानवरों की बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहां राजेश अपने दोनों बैलों को लेकर खड़ा था। वह मन में यही सोच रहा था कि जल्दी वह बैल अच्छे से बिक जाएं। ओ भाई, अरे ये तो बहुत कम दाम में बैल बेच रहा है, वो भी 10,000 में 2 बैल। इतना सुन के राजू राजेश के पास दौड़ा चला जाता है बैलों को खरीदने। अरे भाई, ये दोनों बैल आप 10,000 में दे रहे हो क्या? लेकिन इतने सस्ते में क्यों दे रहे हो? अरे वो मेरी नौकरी शहर में लग गई है, इस वजह से मैं अपने पूरे परिवार के साथ वहां जा रहा हूँ। अब उन बैलों का वहां क्या काम, इस वजह से मैं इन्हें बेच रहा हूँ इतने सस्ते में। अरे वाह, धंधे को तो आग ही चाहिए थी और वो भी मिल गई। ए भाई सुनो जरा, ये दोनों बैल मुझे दे दो। राजू दोनों बैलों को खरीदकर घर ले आता है और दूसरे दिन अनाज की बोरी उन पर लाद के कुछ दूर चलता ही है कि वह दोनों बैल अचानक से रास्ते में गिर पड़ते हैं। अरे ये दोनों गिर क्यों गए? इतना तो वजन भी नहीं रखा मैंने इनके ऊपर। राजू बैलों को डॉक्टर को दिखाता है। बैलों को देखकर डॉक्टर राजू से कहता है, अरे ये बैल तो बहुत बूढ़े हो गए हैं और बहुत बीमार भी है ये तो। राजू डॉक्टर की बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है। अरे भाग्यवान, ये हमारे साथ क्या खेल हो रहा है? सोचा तो ये था कि अब 2 बैल हो गए हैं, काम ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है। वो आदमी चालाकी के साथ ये दोनों बीमार बैल हमें बेच दिया। आप चिंता मत करो, दुखी क्यों होते हो? भगवान जी कोई ना कोई अच्छा रास्ता जरूर निकालेंगे। बेचारा राजू उधार ले लेकर अपने बैलों का इलाज कराता है, लेकिन अब उसके घर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। अरे भाग्यवान, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए मुझसे, अब इन बैलों की हालत देखी ना जाती, और धीरे धीरे तुम्हारे सारे गहने मैंने बेच दिए। अब मैं क्या करूं भाग्यवान? आप इन बैलों को इनके मालिक को ही दे आओ। अगर इनका मालिक इनको रखना ही चाहता तो मुझे धोखे से क्यों बेचता? तभी एक साधु बाबा उनके घर के बाहर आकर जोर जोर से आवाजें देने लगते हैं। कुछ खाने को दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये लो बाबा, भोजन खा लीजिए। बाबा वहीं आंगन में बैठकर भोजन करने लगते हैं और राजू से पूछते हैं, ये 2 बैल कैसे? ये लगता है दोनों बीमार हैं। अब क्या ही बताऊं बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर राजू सारी बात बाबा जी को बताता है। तुम बहुत नेक इंसान हो बेटा, और तुम बहुत दयालु भी हो बेटा। दयालु तो बहुत हूँ बाबा, लेकिन दयालु होने से क्या फायदा? मेरे पास तो इनके इलाज के पैसे भी नहीं हैं। लोगों से बहुत कहा, लेकिन कहते हैं या तू भी इन्हें धोखे से बेचा या फिर इन्हें मार डाल। लेकिन बाबा, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? अब आप भी कुछ बताएं। बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गया हूँ, लेकिन अब तुम कभी भी परेशान नहीं रहोगे। बाबा अपनी जगह से उठते हैं और उन बैलों की तरफ जाते हैं और अपने कमंडल से उनके ऊपर जल छिड़कते हैं। ये क्या बाबा, मैं इतने दिनों से इनका इलाज करा रहा हूँ, पर ये तो खड़े ही नहीं हो पा रहे थे।
बेटा, अब ये मामूली बैल नहीं रह गए। इसमें से एक घोड़ा तुम्हें सोना और दूसरा घोड़ा तुम्हें पैसा देगा। ये चमत्कारी बैल हो गए हैं। क्या बाबा, आप सच बोल रहे हैं? आपने तो मेरी जिंदगी धन्य कर दी। बाबा जी, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अगर आप जब भी इस रास्ते से निकलें तो अपना आशीर्वाद हमें दे के जाएं। इतना कह के बाबा वहां से चले जाते हैं और अगले दिन राजू के घर जमींदार सेठ आ जाता है। राजू के बच्चे बाहर निकल। इतने दिनों से कह रहा है आज दूंगा कल दूंगा, मेरे पैसे देता ही नहीं है। आज मैं पैसे अपने लेके ही जाऊंगा। बाहर निकल। हाँ हाँ सेठ जी, मैं आपके भाग्यवान, क्या हम इन बैलों से पैसे मांग के देखें? हाँ हाँ, चलो हम इनसे पैसे मांग कर देखते हैं। हे जादुई बैल, हमें पैसे दे दो। हे भगवान, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओ, मैं क्या कह रही थी, मेरे पास एक भी गहने नहीं है। क्या हम इन बैलों से सोना निकलवा के गहने बनवा सकते हैं? भगवान की भी महिमा अपरंपार है। जिन बैलों की वजह से हमने तुम्हारे गहने बेचे थे, आज उन्हीं की महिमा की वजह से हम तुम्हारे गहने वापस ला सकते हैं। हे जादुई बैल, मुझे सोना दे दो। थोड़ी ही देर में बैल उन्हें सोना देने लगते हैं। अब उन लोगों की आदत पड़ गई थी। अब उन लोग को जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वह बैल से मांग लिया करते थे, वो चाहे पैसे। राजू दिल का बहुत अच्छा था। वह अपने पैसे गांव में बांट दिया करता था और लोगों की मदद भी करता था। सुना है पास के गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति रहता है जो गरीबों की बहुत मदद करता है। अरे तो सोच क्या रहे हो, तो बन जाओ जाके गरीब। बहन जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। सुना है आप गरीबों की बहुत मदद करते हो। मेरी बीवी बहुत बीमार है। अरे 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 भाई साहब, आप रोना बंद करिए, मैं कुछ करती हूँ। अरे सुनते हो जी, जरा बाहर आना, कोई मिलने आया है। हाँ भाग्यवान, क्यों बुला रही हो? कौन आया है? अरे तुम तो वही हो जिसने मुझे बीमार बैल बेचे थे ना? ना ना ना, बैल तो बहुत भले चंगे थे, आपके पास ही आए होंगे तो बीमार हो गए होंगे। चलो जो भी था, मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी के इलाज के लिए पैसे दे देता हूँ। हे जादुई घोड़े, मुझे पैसे दे दो। ये बातें अपनी पत्नी को बता देता है। चलिए आज रात हम उन बैलों के पास चलेंगे और खूब सारे पैसे और सोना भी मांग लेंगे। वैसे भी वो हमें जानते हैं। दोनों पति पत्नी उन बैलों को चुराने के लिए अपने घर से निकल पड़ते हैं। रात ज़्यादा हो गई थी, उन्हें लग रहा था कि उन्हें ऐसा करते कोई नहीं पकड़ेगा, और वहाँ जाके उन्होंने बैल चुराने की कोशिश की। दे दो जादुई बैल, हमें पैसे और सोना दे दो तुम जरा मुझे। उसके इतना कहते ही बैल ने सोने देना शुरू कर दिया। वह देख के चौंक गए थे, आखिर ये कैसे हो रहा है।
अजी सुनते हो, इन बैलों को हम अपने साथ ले चलते हैं, फिर जब मन चाहे हम इनसे सामान मांग सकते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने बैलों को खूंटे से खोलना शुरू किया। वैसे ही बैलों ने उस पर हमला कर दिया। अरे कोई बचाओ, मेरे पति को कोई बचाओ, अरे कोई है।